अय्यूब 28वां बाब। यकीनन चांदी की कान होती है और सोने के लिए जगह होती है जहां ताया जाता है। लोहा जमीन से निकाला जाता है और पीतल पत्थरों में से गलाया जाता है। इंसान तारीकी की तह तक पहुंचता है और जुल्मात और मौत के साया की इंतहा तक पत्थरों की तलाश करता है। आबादी से दूर वो सुरंग लगाता है, आने जाने वालों के पांव से बेखबर और लोगों से दूर वो लटकते और झूलते हैं, और जमीन उससे खुराक पैदा होती है और उसके अंदर गोया आग से इनकलाब होता रहता है। उसके पत्थरों में नीलम है और उसमें सोने के जर्रे हैं। उस राह को कोई शिकारी परिंदा नहीं जानता, न बाज की आंख ने उसे देखा है, न मुतकब्बर जानवर उस पर चले हैं, न खूनखार बब्बर उधर से गुजरा है। वो चकमाक की चट्टान पर हाथ लगाता है, वो पहाड़ों को जड़ से उलट देता है। वो चट्टानों में से नालियां काटता है, उसकी आंख हर बेशकीमत चीज को देख लेती है। वो नदियों को मसदूद करता है कि वो टपकती भी नहीं, और छिपी चीज को वो रोशनी में निकाल लाता है। लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और खिर्द की जगह कहाँ है? ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। गहराव कहता है वो मुझ में नहीं है, समुंदर कहता है वो मेरे पास नहीं है। ना वो सोने के बदले मिल सकती है, ना चांदी उसकी कीमत के लिए तुलेगी। ना ओफेर का सोना उसका मोल हो सकता है, और ना कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम। ना सोना और कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना चोखे सोने के जेवर उसका बदल ठहराएंगे। मूंगे और बेलौर का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि हिकमत की कीमत मरजान से बढ़कर है। नाकूश का पखराज उसके बराबर ठहरेगा, न चोखा सोना उसका मोल होगा। फिर हिकमत कहाँ से आती है और खिर्द की जगह कहाँ है, जिस हाल कि वो सब जिंदों की आंखों से छिपी है और हवा के परिंदों से पोशीदा रखी गई है। हलाकत और मौत कहती हैं, हमने अपने कानों से उसकी अफवाह तो सुनी है। खुदा उसकी राह को जानता है और उसकी जगह से वाकिफ है, क्योंकि वो जमीन की इंतहा तक नजर करता है और सारे आसमान के नीचे देखता है, ताकि वो हवा का वजन ठहराए। बल्कि वो पानी को पैमाना से नापता है। जब उसने बारिश के लिए कानून और अद की बरक के लिए रास्ता ठहराया, तभी उसने उसे देखा और उसका बयान किया। उसने उसे कायम किया, बल्कि उसे ढूंढ निकाला। और उसने इंसान से कहा, देख, खुदावंद का खौफ ही हिकमत है, और बदी से दूर रहना खिर्द है। अय्यूब 29वां बाब। और अय्यूब फिर अपनी मिसल लाकर कहने लगा, काश कि मैं ऐसा होता जैसा गुज़श्ता महीनों में, यानी जैसा उन दिनों में जब खुदा मेरी हिफाजत करता था, जब उसका चिराग मेरे सिर पर रोशन रहता था और मैं अंधेरे में उसके नूर के जरिया से चलता था। जैसा मैं अपनी बरोमंदी के अय्याम में था, जब खुदा की खुशनुदी मेरे डेरे पर थी, जब कादरे मुतलिक हनूज मेरे साथ था और मेरे बच्चे मेरे साथ थे, जब मेरे कदम मक्खन से धुलते थे और चट्टान मेरे लिए तेल की नदियां बहाती थी,
جب میں شہر کے پھاٹک پر جاتا اور اپنے لیے چوک میں بیٹھک تیار کرتا تھا تو جوان مجھے دیکھتے اور چھپ جاتے، اور عمر رسیدہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، عمرہ بولنا بند کر دیتے اور اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے، رئیسوں کی آواز تھم جاتی اور ان کی زبان تالو سے چپک جاتی تھی، کیونکہ کان جب میری سن لیتا تو مجھے مبارک کہتا، اور آنکھ جب مجھے دیکھ لیتی تو میری گواہی دیتی تھی، کیونکہ میں غریب کو جب وہ فریاد کرتا چھڑاتا تھا، اور یتیم کو بھی جس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ ہلاک ہونے والا مجھے دعا دیتا تھا، اور میں بیوہ کے دل کو ایسا خوش کرتا تھا کہ وہ گانے لگتی تھی۔ میں نے صداقت کو پہنا اور اس سے ملبس ہوا، میرا انصاف گویا جبہ اور امامہ تھا۔ میں اندھوں کے لیے آنکھیں تھا اور لنگڑوں کے لیے پاؤں، میں محتاج کا باپ تھا، اور میں اجنبی کے معاملہ کی بھی تحقیق کرتا تھا۔ میں ناراست کے جبڑوں کو توڑ ڈالتا اور اس کے دانتوں سے شکار چھڑا لیتا تھا۔ تب میں کہتا تھا کہ میں اپنے آشیانہ میں مروں گا، اور میں اپنے دنوں کو ریت کی طرح بے شمار کروں گا۔ میری جڑیں پانی تک پھیل گئی ہیں، اور رات بھر اوس میری شاخوں پر رہتی ہے۔ میری شوکت مجھ میں تازہ ہے، اور میری کمان میرے ہاتھ میں نئی کی جاتی ہے۔ لوگ میری طرف کان لگاتے اور منتظر رہتے، اور میری مشورت کے لیے خاموش ہو جاتے تھے۔ میری باتوں کے بعد وہ پھر نہ بولتے تھے، اور میری تقریر ان پر ٹپکتی تھی۔ وہ میرا ایسا انتظار کرتے تھے جیسا بارش کا، اور اپنا منہ ایسا پسارتے تھے جیسے پچھلے می کے لیے۔ جب وہ مایوس ہوتے تھے تو میں ان پر مسکراتا تھا، اور میرے چہرہ کی بشاشت کو انہوں نے کبھی نہ بگاڑا۔ میں ان کی راہ کو چنتا اور سرداروں کی طرح بیٹھتا، اور ایسے رہتا تھا جیسے فوج میں بادشاہ، اور جیسے وہ جو غمزدوں کو تسلی دیتا ہے۔ ایوب 30واں باب۔ پر اب تو وہ جو مجھ سے کم عمر ہیں میرا تمسخر کرتے ہیں، جن کے باپ دادا کو اپنے گلہ کے کتوں کے ساتھ رکھنا بھی مجھے ناگوار تھا، بلکہ ان کے ہاتھوں کی قوت مجھے کس بات کا فائدہ پہنچائے گی؟ وہ ایسے آدمی ہیں جن کی جوانی کا زور زائل ہو گیا، وہ افلاس اور قحط کے مارے دبلے ہو گئے ہیں۔ وہ ویرانی اور سنسانی کی تاریکی میں خاک چاٹتے ہیں، وہ جھاڑیوں کے پاس لونئے کا ساگ توڑتے ہیں، اور جھاؤ کی جڑیں ان کی خوراک ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان رینگتے گئے ہیں، لوگ ان کے پیچھے ایسے چلاتے ہیں جیسے چور کے پیچھے۔ ان کو وادیوں کے شگوفوں میں اور غاروں اور زمین کے بھٹوں میں رہنا پڑتا ہے۔ وہ جھاڑیوں کے درمیان رینگتے اور جنکاڑوں کے درمیان اور جنکاڑوں کے نیچے اکٹھے پڑے رہتے ہیں۔ وہ احمقوں بلکہ کمینوں کی اولاد ہیں۔ وہ ملک سے مار مار کر نکالے گئے تھے، اور اب میں ان کا گیت بنا ہوں، بلکہ ان کے لیے ضرب المثل ہوں۔ وہ مجھ سے گھن کھاتے، وہ مجھ سے دور کھڑے ہوتے، اور میرے منہ پر تھوکنے سے باز نہیں رہتے ہیں، کیونکہ خدا نے میرا چلہ ڈھیلا کر دیا اور مجھ پر آفت بھیجی۔ اس لیے وہ میرے سامنے بے لگام ہو گئے ہیں، میرے داہنے ہاتھ پر
लोगों का हजूम उठता है। वो मेरे पांव को एक तरफ सिरका देते हैं और मेरे खिलाफ अपनी मोहलक राहें निकालते हैं। ऐसे लोग भी जिनका कोई मददगार नहीं, मेरे रास्ता को बिगाड़ते और मेरी मुसीबत को बढ़ाते हैं। वो गोया बड़े रखनामे से होकर आते हैं और तबाही में मुझ पर टूट पड़ते हैं। दहशत मुझ पर तारी होगी, वो हवा की तरह मेरी आबरू को उड़ाती है। मेरी आफियत बादल की तरह जाती रही। अब तो मेरी जान मेरे अंदर गुदाज हो गई। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात के वक्त मेरी हड्डियां मेरे अंदर छद जाती हैं, और वो दर्द जो मुझे खाए जाते हैं दम नहीं लेते। मेरे मर्ज की शिद्दत से मेरी पोशाक बदनुमा हो गई। वो मेरे पैरहन के गिरेबान की तरह मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझे कीचड़ में धकेल दिया है। मैं खाक और राख की मानिंद हो गया हूँ। मैं तुझसे फरियाद करता हूँ और तू मुझे जवाब नहीं देता। मैं खड़ा होता हूँ और तू मुझे घूरने लगता है। तू बदल कर मुझ पर बेरहम हो गया है। अपने बाजू के जोर से तू मुझे सताता है। तू मुझे ऊपर उठाकर हवा पर सवार करता है और मुझे आंधी में घुला देता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मुझे मौत तक पहुंचाएगा और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। तो भी क्या तबाही के वक्त कोई अपना हाथ न बढ़ाएगा और मुसीबत में फरियाद न करेगा? क्या मैं दर्दमंद के लिए रोता न था? क्या मेरी जान मोहताज के लिए आजुर्दा न होती थी? जब मैं भलाई का मुंतजिर था तो बुराई पेश आई। जब मैं रोशनी के लिए ठहरा था तो तारीकी आई। मेरी अंतड़ियां उबल रही हैं और आराम नहीं पाती। मुझ पर मुसीबत के दिन आ पड़े हैं। मैं बगैर धूप के काला हो गया हूँ। मैं मजमा में खड़ा होकर मदद के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गीदड़ों का भाई और शुतर मुर्गों का साथी हूँ। मेरी खाल काली होकर मुझ पर से गिरती जाती है और मेरी हड्डियां हरारत से जल गईं। इसीलिए मेरी सतार से मातम और मेरी बांसुरी से रोने की आवाज निकलती है।